हेलो ब्यूटीफुल पीपल। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधना में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम बेसिक टू एडवांस सिखाने के लिए द नेक्स्ट न्यू लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि फार्मूला किस तरीके से एक्सेल शीट्स के ऊपर लगाते हैं और अप्लाई करते हैं। एंड उसके साथ साथ अब बारी आ चुकी है भाई चीज़ों को अपग्रेड करने की। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो पूरा का पूरा बेसिक लेवल पे था, बट अभी हम चीज़ों को अपग्रेड करेंगे एंड फाइनली फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये आ चुके हैं हम अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। एंड आप एक सिनेरियो देख सकते हो, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड भार्गव इन्फोटेक सॉल्यूशंस एंड यहाँ पर एक डाटा दे रखा है। ऑफ कोर्स इन्होंने डाटा प्रिपेयर करा हुआ है एंड इस डाटा में क्या मेंशन है, क्लाइंट नेम, the service they used by the clients, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। एंड इनका जो चार्ज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1 ने वेब डेवलपमेंट करवाया था तो उसका 100 रुपये चार्ज बना था एंड ऐप डेवलपमेंट का 200 समथिंग ऐसा। इसी तरीके से क्लाइंट 2 का और इसी तरीके से क्लाइंट 3 के डिटेल्स लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, आज हम लोग फॉर्मूला लगा कर देखेंगे कि हम टोटल अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अगर उन्होंने कोई अमाउंट पे करा तो फिर कितना बैलेंस लेफ्ट हो जाएगा। ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलता है। ओके, तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है, हमारे पास दो बहुत प्यारे तरीके हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। एक तरीका है कि हम फॉर्मूलाज टैब पे क्लिक करें एंड आप नोटिस कर सकते हो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज अवेलेबल इन एक्सेल। अगर आप देखो तो भाई लॉजिकल फार्मूलाज अलग हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए फार्मूलाज अलग हैं, डेट एंड टाइम रिलेटेड फार्मूलाज अलग हैं एंड वगैरह वगैरह। अगर सिंपल सी बात है, अगर मुझे लॉजिकल और टेक्स्ट बेस्ड कोई फार्मूला लगाना है तो मैं पहले उसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर मैं पर्टिकुलर फार्मूला को यूज करूंगा। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो ऐसा ना हो, इतना टाइम ना लगाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस भी सेल में मुझे फार्मूला लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना है कि क्लाइंट 1 का टोटल अमाउंट कितना हुआ। अब सिंपल सी बात है, क्लाइंट 1 का टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे वो सारे के सारे चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे जो कि उन्होंने सर्विसेज के रूप में यूज करे हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए उनका जो चार्ज बैठा, ऐप डेवलपमेंट के लिए जो चार्ज बैठा, इन सारे चार्जेस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है। तो जैसे इक्वल टू आप साइन लगाते हैं वैसे ही एक्सेल ऑटोमेटिकली और स्मार्टली समझ जाता है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। और अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अब एक्सेल को पता चल चुका है कि भाई हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो ये 100 एंड 200 को ऐड अप करने वाले हैं। तो दो तरीके हैं, 100 प्लस 200। अगर ये काम कर दूं मैं तो फिर मुझे एंटर मार, मैंने रिजल्ट आ गया 300। सिमिलरली यही काम मुझे 150 प्लस 200। सर कितना आसान है फॉर्मूला लगाना, वाह। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो अभी तो सिर्फ 3 क्लाइंट्स हैं एंड इनके लिए आप कितनी आसानी से डाटाज को ऐड अप कर पा रहे हैं। लेकिन लेट अस सपोज, भगवान की इच्छा से और आप लोगों की आशीर्वाद से यहाँ नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हो एंड सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ऑफ कोर्स अगर मान लो 10 सर्विसेज है तो मुझे 10 बार वैल्यूज को ऐड अप करना पड़ेगा एंड ये एक बार ही नहीं, हर क्लाइंट के लिए ये काम करना पड़ेगा। ये बहुत बोरिंग तरीका सर। लेट्स मेंटोस जिंदगी। और मेंटोस जिंदगी कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू सिंबल लगाएंगे एंड उसके बाद जो भी सेल में डाटा पड़ा हुआ है उसको क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डेवलपमेंट का जो डाटा है क्लाइंट 1 के लिए वो C4 में पड़ा हुआ है, तो हमने उसको क्लिक करा एंड जैसे ही क्लिक करा आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट वाले सेक्शन में इक्वल टू के बाद C4 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, C4 को ऐड करना है। किससे ऐड करना है भाई, तो ये जो ऐप डेवलपमेंट में जो 200 चार्ज दिखाई दे रहा है उससे ऐड करना है। एंड जैसे ही क्लिक करा उसके ऊपर तो ये D4 भी यहाँ पर आ गया एंड मैंने जैसे ही एंटर करा आप देख सकते हो कि यहाँ पर एडिशन हो गया। एंड फाइनली ऑटो फिल ऑप्शन आपको याद है, हम क्या करते हैं कि अपने जो सेक्शन होता है, जो अपना हमारा जो सेल होता है, इसका जो बॉटम राइट कॉर्नर होता है, यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे एंड जैसे ही कर्सर को लेकर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि हमारा जो कर्सर है वो फाइनली थिन प्लस साइन में कन्वर्ट हो चुका है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहीं से स्क्रॉल डाउन कर देंगे। एंड जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ हर जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। क्या बात करो सर, हर जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर आपको ये चेक करना है तो आप देखो यहाँ पे मैंने जैसे इस सेल पे क्लिक करा एंड आप फंक्शन ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे लिखा भी है इक्वल टू C4 प्लस D4। सर इसके नीचे वाले पे भी C4 प्लस D4 है? नहीं, इसके नीचे वाले पे है C5 प्लस D5। इसके नीचे C6 प्लस D6। ओहो। एंड अब यहाँ पर आ गया डायनामिक सिचुएशन। इससे पहले जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे इक्वल टू, फिर वैल्यूज को लिख रहे थे 100 प्लस 200, वो एक स्टैटिक सॉल्यूशन था। एंड स्टैटिक सॉल्यूशन हार्ड वर्किंग होते हैं। क्यों? क्योंकि लेट अस सपोज किसी सिनेरियो में मुझे वैल्यू चेंज करना पड़ता, तो फिर मुझे जहां जहां वैल्यू चेंज, मतलब नॉर्मली आपको डाटा में तो चेंज करना ही पड़ेगा, फिर जहां पे आपने फॉर्मूला लगाया था वहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट 1 का जो ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट था, मुझे बाद में याद आया और पता चला कि 200 नहीं 250 था। तो मैं यहाँ पे जैसे 250 लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसको प्लस कर देगा। हो गया ना डायनामिज्म। एंड डायनामिक सिनेरियो से हुआ क्या कि मुझे 1000 जगहों पे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। भाई ऑल द वे, इफ एन एप्लीकेशन इज स्मार्ट सो बी स्मार्ट। तो एक्सेल स्मार्ट है तो अपन उसके स्मार्टनेस को यूज करेंगे। एंड इस तरीके से हमने टोटल अमाउंट निकाल दिया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सेल जब कभी भी एडिशन और किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करता है तो उसको सेल का रेफरेंस लेने का तरीका अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब कभी भी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, लेट अस सपोज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेल प्लस ये सेल क्लिक करता हूँ, तो एक्सेल क्या समझता है कि जहां पे आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एंड ये सेल क्या है, E9 सेल है। तो एक्सेल समझता है कि जहां पे भी आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है उससे कितने लेफ्ट और कितने राइट प्लेसेस के सेल्स को आपने यूज करा है। उसको ये नहीं पता कि आपने C4 सेलेक्ट करा है, D4 सेलेक्ट करा और क्या सेलेक्ट करा है, उसको ये नहीं पता है। उसको ये पता है कि मुझसे, मतलब जो सेल है जिसमें फॉर्मूला लगाया गया है, मुझसे कितने सेल्स लेफ्ट को यूज करना है और कितने सेल्स राइट को यूज करना है। तो इसको ये नहीं पता है कि भाई हमने C9 सेल को यूज करा है, नहीं, इसको ये पता है कि फॉर्मूला जो है, जो लगाया जा रहा है, वो उस सेल के लिए लगाया जा रहा है जो मुझसे 2 सेल लेफ्ट में है प्लस 1 सेल लेफ्ट में है। प्लीज दोबारा बोलो, मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करा है आपने, तो फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक्सेल ने क्या समझा है, एक्सेल ने उसको सेल नंबर्स के हिसाब से नहीं समझा है और सेल के जो एड्रेस हैं उसके हिसाब से नहीं समझा है। एक्सेल ने ये समझा है कि जहां भी फॉर्मूला लगा है उससे कितने लेफ्ट, कितने राइट और कितने टॉप, कितने बॉटम पे हमारा रेफरेंसिंग वाले सेल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आपने इसको प्लस इसको किया है तो फिर हमारा एक्सेल जो है वो ये समझ रहा है कि फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो इस सेल, मतलब E9 सेल के 2 सेल लेफ्ट वाले प्लस 1 सेल लेफ्ट वाला जो सेल है उसको यूज करेंगे। यानी वो नेम वाइज फंक्शन नहीं करता, वो अपने से रेफरेंस लेता है, खुद से देखता है कि मुझसे कितने सेल्स को कितने दूर सेल्स को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है कि मुझसे 2 लेफ्ट, मतलब 2 सेल्स लेफ्ट जो सेल है उसको यूज करा जाएगा एंड 1 सेल लेफ्ट जो सेल है उसको यूज करा जाएगा। इस तरीके से एक्सेल रेफरेंसिंग लेता है। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, वो इसलिए ताकि अगर बाई चांस यहाँ पर अगर मैंने कोई वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है तो आप समझो ये ऐड नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑल द वे उसको यहाँ वाला बोले तो इससे जो 2 सेल दूर है उसको ये कंसिडर करेगा, प्लस इससे जो 1 सेल दूर है उसको कंसिडर करेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सेल रेफरेंसिंग एक्सेल बहुत अलग तरीके से करता है। इस रेफरेंसिंग का आगे जाके और ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। क्या होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग, इनके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, क्योंकि आज की क्लास हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए रख रहे हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करेंगे एंड एक्सेल में क्या-क्या थोड़ा सा अपग्रेडेशंस कर सकते हैं और सीख सकते हैं उनके बारे में। इसी तरीके से मान लो कि क्लाइंट 1 ने 200 पे कर दिया, तो कुछ बैलेंस लेफ्ट भी बचेगा। इसी तरीके से क्लाइंट 2 ने मान लेते हैं कि उन्होंने 300 पे कर दिया एंड क्लाइंट 3 जो है उसने 200 पे कर लिया समथिंग। अब ये बैलेंस लेफ्ट
सर क्या करना पड़ेगा? क्या दोबारा हमें 350 माइनस 200 लिखना पड़ेगा? 350 माइनस 300 लिखना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हम क्या करेंगे, वही सेल रेफरेंसिंग एंड वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएँगे। तो इक्वल टू करा, एक्सेल ने जज कर लिया कि भाई यहाँ हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ये सेल माइनस ये सेल। प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ मैं। एक्सेल ने क्या समझा है, आपने क्या समझा है? आपने समझा E4 माइनस F4। लेकिन एक्सेल ने क्या समझा है? एक्सेल ने समझा है कि जहाँ पे फॉर्मूला लगाया जा रहा है, उसके 2 सेल लेफ्ट माइनस 1 सेल लेफ्ट, ये काम करना है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं। एक्सेल ने क्या समझा है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। एक्सेल ने समझा है कि जहाँ पे फॉर्मूला लगाया जा रहा है, उसके 2 सेल लेफ्ट वाला जो सेल है, तो 1, 2 ये वाला सेल माइनस 1 सेल लेफ्ट वाला जो सेल है, वो सेल। वो E4 माइनस F4 का कॉन्सेप्ट नहीं जानता भाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड जैसे मैंने एंटर करा, वैसे ही हमारा वैल्यू आ गया जो कि है 150। सर क्या ये काम यहाँ भी करना पड़ेगा? क्या हमें ये काम नीचे आगे भी करने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम लोग बॉटम राइट कॉर्नर में जाएंगे एंड वहाँ क्लिक करके एंड इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करना कितना आसान है। क्या अगर हमने इक्वल टू लगाया, फिर सेल रेफरेंसेस पे फॉर्मूला लगाया, जो भी सेल्स थे, रेफरेंस सेल्स थे, उनके ऊपर फॉर्मूला लगाया। आप प्लस लगा सकते हो, बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ योर ओन चॉइस। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट अभी के लिए ये बेसिक ऑपरेशंस, इनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया। इवन हमारे पास और भी तरीके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के, बट ये एक बेसिक तरीका है। एंड इस तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझाया कि भाई हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन अ सेल। ओके, इससे फ़ायदा क्या मिला है, आप समझ सकते हो कि हमने अपने कंटेंट को और अपना जो डाटा है उसको बहुत डायनामिक कर दिया है। तो मान लो कि क्लाइंट 1 ने 100 रुपया और दे दिया कभी, तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब यहाँ हम जैसे अपग्रेड करते हैं 300, तो हमें अलग से फॉर्मूला में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमैटिकली अपना काम हो जाएगा। डायनामिज़्म। तो एक्सेल स्मार्ट है, एक्सेल डायनामिक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। धीरे-धीरे और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, तो एक्सेल क्या-क्या है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स हों, तो फिर कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन करें एंड वी विल रिज़ॉल्व दैट प्रॉब्लम, और जो भी सॉल्यूशन हो उसके लिए, उसको हम एज़ सून एज़ पॉसिबल हम रिज़ॉल्व करेंगे उसका। ओके, एंड तब तक के लिए प्रैक्टिस, 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 रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़ एंड टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ।